जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के एनालिसिस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य से उसके कलाकार कहाँ से हैं संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एमटीएस के लिए और डेली 1 से 2 क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं कि कहाँ का नृत्य है, कौन सा नृत्य है, कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों पहले भरतनाट्यम की तो तमिलनाडु का है। इसके मुख्य कौन से हैं कलाकार, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई या मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान प्रसिद्ध प्रस्तावक है। कथकली केरल का है। गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ, कोट्टकल शिवरामन, रीता गांगुली फेमस कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का है। गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। मणिपुर मणिपुर का है। राजा नयना, सुवर्णा रंजना और गुरु दर्शना गुकु बिपिन सिन्हा इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कथकली उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इसके प्रमुख कलाकार हैं। सत्या नृत्य जो कि असम का है, शंकर देव इसके मुख्य उपासक हैं। मोहिनी अट्टम केरल का है और सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन इसके प्रमुख कलाकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हाल ही में ऐसा कौन सा बिल आया था जिससे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था, तो याद रखिएगा करंट का है कृषि बिल। अगले साल आया था कृषि बिल जिसके कारण हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में बहुत से ज़्यादा इसके विरोध हुए थे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2022 में गूगल डूडल में आया सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान। गूगल ने 4 जून 2022 को भारत के महान मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया था और उन्हीं के आज ही के दिन उन्होंने साल 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्वांटम फार्मूलेशन भेजे थे। उनका संबंध पूछा था किस क्षेत्र से, तो याद रखिएगा विज्ञान क्षेत्र से उनका संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कटीले वन और झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो देखिए आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं और इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे हैं बबूल, ताड़, यूफॉर्बिडिया और नागफनी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। कप से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी डेली 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा। और उबेर कप आपसे पूछे तो महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन है और उबेर कप महिलाओं का खेल है, बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खेल है और उससे संबंधित ट्रॉफियाँ या कप हैं। तो बात करते हैं रग्बी की, तो टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, कलकत्ता कप संबंधित है। पोलो एजर कप, न्यूपोर्ट कप, वेस्ट चेस्टर कप, किंग्स कप है। हॉकी का है सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप। गोल्फ का है राइडर कप, सोलहेम कप, वाकर कप। क्रिकेट का है एसेज, रिलायंस कप, देवधर ट्रॉफी। फुटबॉल का है कोलंबो कप और मर्डेका कप। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए उच्च तापमान जो होता है 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और 120 से 150 सेमी की भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल से मई जून तक और कटाई होती है जुलाई से अक्टूबर। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो गनी बैग, रस्सी, तार, चटाई, कालीन और कपड़े, तिरपाल और सजावट की सामग्री को। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में यह उगाया जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि याओसांग उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो देखिए याओसांग जो उत्सव है 5 दिवसीय होता है और यह त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और लमता महीने जो कि फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन यह 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है और यह त्यौहार आमतौर पर होली के समय ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप है। तो देखिए ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप है सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर विद्युत का प्रमुख स्रोत है। अन्य विद्युत पुनर्निर्धारण में कोयला हो गया, भूतापीय विद्युत, पवन विद्युत, जैव भार, पेट्रोल, परमाणु विद्युत और बहुत कुछ शामिल होते हैं। ऊर्जा का कई प्रकारों में निर्धारण किया जाता है जो मुख्य रूप से विद्युत के नवीकरणीय गुण और विद्युत के अनवीकरणीय गुण के रूप में संधारिणता पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ये कल भी आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो और वहाँ उस पर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना किसने की थी। देखिए आज आ गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमारगुप्त के शासन के दौरान निर्मित हुआ था और यह महायान भिक्षुओं असनागा और वसबंधु ने कहा कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा को मिला था। चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण दिया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लंदन ओलंपिक में भारत में कितने रजत पदक जीते हैं। तो देखिए लंदन ओलंपिक 2012 में इसका आयोजन हुआ था और उसमें पूछा था भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं। तो देखिए 3। उसमें अगर टोटल पदकों की बात करें तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। 3 में से 3 रजत पदक थे और 3 कांस्य पदक थे। कौन कौन से तो देख लेते हैं। सुशील कुमार ने जीता था रजत पदक, योगेश्वर दत्त ने जीता था रजत पदक, गगन नारंग ने कांस्य पदक, विजय कुमार ने रजत पदक, साइना नेहवाल ने कांस्य पदक और MC मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में 2 भी था तो 2 नहीं होगा, पहले 2 ही था। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक जीते थे लेकिन जिसने इनको हराया था वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इसलिए इनको रजत पदक मिला था। तो याद रखिएगा भारत ने 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, टोटल 6 पदक जीते थे लंदन ओलंपिक 2012 में। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया था। जो शाहजहां के शासनकाल को व्यापक रूप से मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने कई स्मारकों की स्थापना की थी जिनमें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली दोनों जगह पर है, मोती मस्जिद, आगरा किला। जामा मस्जिद का निर्माण 1644 और 1656 के बीच हुआ था और शाहजहां जो कि 5वें मुगल बादशाह थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि झिझिया डांस किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। झिझिया जो कि भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है और झिझिया ज़्यादातर दुर्गा भैरवी जो विजय की देवी है उनके समर्पण में दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है। झिझिया करते समय महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन रखती हैं और नृत्य करते समय वे इसे संतुलित रखती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए आंसर हो जाएगा खिज्र खां। आपको बता दें कि तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख संस्थापक हैं और उनके वंश है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश की। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला इल्बरी वंश इल्तुतमिश, दूसरा इल्बरी वंश के संस्थापक बलबन वंश और जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आपको बता दें जिसे हम DPSP भी कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में भाग 4 में याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जिसे हम DPSP कहते हैं उसका उल्लेख है और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत देता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों
शासकों और स्थलों तथा वस्तुओं की रक्षा करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुगल किसके वंशज थे, तो देखिए आंसर हो जाएगा तैमूर। आपको बता दें मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 की हो गई थी, उसके वंशज थे। और अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके उत्तराधिकारी थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, तो आंसर हो जाएगा प्रज्वलन ताप। आपको बता दें कि किसी पदार्थ का स्वतः प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर आने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के ही वह पदार्थ तुरंत जलने लगता है, और यह ताप उस पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा प्रदान करती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं, तो देखिए आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं लहरें। एक क्वेश्चन पूछा था कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अहमद। अहमदिया इस्लाम जो कि एक संप्रदाय का निर्माण करते हैं जो भारत में पंजाब प्रांत से उत्पन्न हुआ है, और इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवंबर 2022 में MK3840 स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर कहां पर स्थापित किया गया, तो देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसको स्थापित किया गया था चेन्नई में। एक क्वेश्चन पूछा था कि अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो याद रखिएगा निम्नतम जानवरों और पौधों में। जो अलैंगिक प्रजनन है निचले जानवरों और पौधों में होता है, और यह एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें जीव का उत्पादन एकल मूल कोशिका से होता है, और इसमें माता पिता के समान आनुवंशिक कोड होता है, और नए जीवों को दैहिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए इसका एक और नाम सोमाटोजेनिक प्रजनन है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो आज पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। कुछ बच्चों ने कहा पूछा गया था, कुछ ने कहा नहीं पूछा गया था। तो याद रखिएगा किरण देसाई इसकी लेखक है, ये भारतीय लेखक है किरण देसाई, जिसका दूसरा उपन्यास है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और यह 2006 में प्रकाशित हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि लता मंगेशकर ने पहली फिल्म में गाना गाया, उस फिल्म की भाषा क्या थी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मराठी। आपको बता दें उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल यानी कितना हंसोगे 1942 में गाया था। यहाँ पे मैंने लता मंगेशकर के कुछ ऊपर लिए हैं पुरस्कार जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे आगे के शिफ्टों में पूछ सकता है। अगर बात करें पद्म भूषण की तो 1969 में इनको पद्म भूषण मिला, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण, और 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्थिर कीमत पर जीडीपी क्या होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 11 मई में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।